हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में हमने लेक्चर नंबर 1 में लैब स्टेट के बारे में जाना। लेक्चर नंबर 2 में एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी का टर्म्स जाना। जो अनस्टेबिलिटी है उसके टर्म्स हमने जाने। अच्छा, तो उसमें हम लोगों ने जाना कि स्टेबल एयर पार्सल क्या होता है, अनस्टेबल एयर पार्सल क्या होता है, न्यूट्रल एयर पार्सल, न्यूट्रल टर्म्स एयर पार्सल क्या होते हैं, लो रेनफॉल कंडीशन क्या होता है। उस वाले में भी हम लोग क्या करें कि अगर रिकैप करें तो टाइप्स जाने। ठीक, हम लोग क्या किए उसमें टाइप्स के बारे में जाने कि क्या है, कैसे है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी क्या होता है, और कंडीशनल इनस्टेबिलिटी क्या होता है। और इससे पहले डिटेल में हम फिर क्या उसके बारे में चर्चा किए कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्या होता है, क्या कंडीशन होगा। उसमें देखने हम लोगों ने देखा कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, इसमें हमने हमने देखा कि एयर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो था वो ग्रेटर देन था नॉर्मल लैप्स रेट के। और इसके बारे में सारा कंडीशन जाना कि क्या टर्म्स होते हैं, कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो और एयर पार्सल का जो टेम्परेचर है ऊपर जब मूव करता है तो कैसे चेंज होता है, क्या रेट है। इस सब के बारे में जानकर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फोकस करेंगे आगे का टॉपिक, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी यहाँ टर्म्स है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इसका मतलब कि ये भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी टर्म्स ऐड हो गया है। इसका मतलब नो रेनफॉल कंडीशन है, मतलब इस फेज में रेनफॉल नहीं होने वाला है। अच्छा, फिर तो इस वाले केस में हम पहले बता चुके थे कि 3 चीज पर ध्यान देना है। पहला, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। दूसरा, नॉर्मल या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तीसरा, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। अच्छा, और हमें पता है कि ड्राई एडियाबेटिक जो लैप्स रेट होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होता है जब हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। अच्छा, और ये जो दोनों होते हैं क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। ठीक, मान लेते हैं इस वाले केस में हमने उसका गिवन होगा क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ठीक, ये वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे ये हमारा ये टर्म्स गिवन है और ये मेरा क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, अच्छा, तो इस वाले केस में हम जैसे पहले जान चुके थे, फिर से बता रहे हैं कि इस डाटा को फिर से देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ग्रेटर देन है किससे, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से। और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट किससे ग्रेटर देन है, नॉर्मल लैप्स रेट के। ये कंडीशन याद होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और उस वाले केस में क्या था कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो था ग्रेटर देन था नॉर्मल लैप्स रेट के। अगर ये कंडीशन है तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, अब हम हमें ध्यान देना है इस पे। ओके, फिर से सारा मैकेनिज्म समझते हैं। तो हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं ये मेरा क्या है, अर्थ सरफेस है।
ये हो गया मेरा अर्थ सरफेस। ओके, तो अर्थ सरफेस पे इधर मेरा क्या होगा, हम ऊपर की ओर क्या कर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जब जाएंगे मेरा क्या बढ़ेगा, हाइट इंक्रीज होगा। हाइट मेरा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है। ये मेरा क्या है, सरफेस है। ये मान लेते हैं 1000 मीटर, ये 2000 मीटर, ये 3000 मीटर, ये 4000 मीटर, ये 5000 मीटर। ओके, अब सरफेस का सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो मेरा क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। और जो मेरा एयर पार्सल यहाँ फॉर्म होगा, एयर पार्सल क्यों फॉर्म होता था, पढ़ चुके हैं कि सोलर रेडिएशन आएगा, इंसुलेशन के कारण क्या होगा, जो वाटर वेपर होगा वो एयर पार्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया मेरा एयर पार्सल। ओके, हम ऐसे सिनारियो ले लेते हैं। ओके, एयर पार्सल का भी टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। हम क्या किए, 1 किलोमीटर ऊपर गए, 1 किलोमीटर ऊपर गए, 1 किलोमीटर ऊपर गए। और हम अभी क्या, हम यहाँ पढ़ चुके थे कि मेरा, यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा, कि डी ए एल आर मेरा क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। डब्ल्यू ए एल आर मेरा गिवन था 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और एन एल आर जो था 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो अभी मेरा जो है नॉर्मल रेट से मेरा क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। मतलब ड्राई एडियाबैटिक रेट से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कहीं पढ़ चुके हैं कि जब तक कंडेंसेशन लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मेरा क्या हो जाएगा, किस रेट से मेरा टेम्परेचर डिक्रीज करता है, एयर पार्सल का ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के अकॉर्डिंग मेरा क्या कहता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो यहाँ से यहाँ आने में मेरा जो ये एयर पार्सल है पहले तो एक्सपेंड करेगा, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और एटमोस्फेयर का रेट क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर और ऊपर गए, 1 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे और मेरा ये एक्सपेंड करेगा, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अच्छा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस वाले फिर ये जो एरो है ये हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बताएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बता रहा है। ओके, अब इस वाले जोन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन लेवल हो गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि एयर पार्सल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ तक हमको क्या मिल रहा है, कोल्ड एयर। अच्छा, अब यहाँ पे किस रेट से ऊपर जा रहा है, ये ड्राई रेट से। रेट क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऊपर की ओर डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मिल गया। अच्छा, अब या ये हमारा क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या है, कम है। इसका क्या है, यहाँ पर मेरा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहाँ पे जैसे मेरा टेम्परेचर कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी कम है, तो क्या होना चाहिए, सिंक करना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एयर पार्सल जो है, एयर पार्सल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, जो वाटर वेपर है। एयर पार्सल मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ द वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो किसमें, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। और अब क्या करेगा, ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ऊपर की ओर जब जाना स्टार्ट कर देगा तो 1 किलोमीटर और ऊपर गए, मतलब यहाँ पे
यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -6 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि WLR का रेट क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से घट रहा है। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर और ऊपर गए, यहाँ का हमें एयर जो मेरा होगा लिक्विड फेज का, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये 5, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और ये -5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जैसे यहाँ पे जो रेट है वो किस रेट से जा रहा है, तो वेट रेट है। वेट रेट क्या है इसका, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। अच्छा, अब मतलब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इस वाले टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ ध्यान से, लेट हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है और एयर पार्सल जो टेम्परेचर है सरफेस पे क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस। समझते हैं सारे, इस जितने भी फिनोमिनन है ये हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो सरफेस पे जो हमारा टेम्परेचर था और एयर पार्सल का जो टेम्परेचर था वो क्या था, सेम था, 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वेन एयर पार्सल राइज, क्या कर रहा है, एयर पार्सल राइज कर रहा है कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर एवब। 2 किलोमीटर एवब एवब जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा। ठीक, जैसे 2 किलोमीटर जा रहे हैं, एयर पार्सल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और एटमोस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर एयर पार्सल फॉल हो जाना चाहिए, बता चुके हैं क्या हो जाना चाहिए, फॉल हो जाना चाहिए। बट ड्यू टू 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। मतलब जितने भी एयर पार्सल है जिसके अंदर वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने के कारण ये क्या करेगा, दिस इज कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। और कौन सा प्रोसेस हो गया, ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। और फिर ये ऊपर की ओर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, किस रेट से, तो वेट लैप्स रेट से क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होता तो क्या हो जाता, एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी का फॉर्म से चलता और एयर पार्सल नीचे ड्रॉप कर जाता। लेकिन यहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो ऊपर की ओर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। एयर पार्सल तो बचा नहीं, लिक्विड फेज में हो गया था, वो लिक्विड फेज में हो गया तो ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा किस रेट से जाएगा, वेट लैप्स रेट की से ऊपर की ओर जाएगा। कैसे कर रहा है, तो 6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करते जा रहा है, -6, -12, -18। ओके, अब जैसे ही, अब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है एटमोस्फेयर का। ठीक है ना, एयर पार्सल क्या कर रहा है, ऊपर की ओर गया टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा 0 डिग्री सेल्सियस मिला, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। और वेट रेट जो है क्या है, एयर पार्सल जो टेम्परेचर है वो क्या है, या वेपर जो टेम्परेचर वो कंडेंसेशन जो प्रोसेस के द्वारा जो वाटर वेपर का लिक्विड चेंज हुआ था, या इसको कहे एयर पार्सल लेके चले तो उसका क्या टेम्परेचर, -12 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो देखें, तो एट 4 किलोमीटर एबव, अच्छा, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो मेरा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और एयर पार्सल का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -12 डिग्री सेल्सियस है। ये जो होगा टेम्परेचर कम डेंसिटी ऑफ इन्वायरमेंट और डेंसिटी ऑफ एयर पार्सल। तो डेंसिटी ऑफ एयर पार्सल जो होगा ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ इन्वायरमेंट से, ये याद रखना है। अच्छा, जिसके कारण क्या होगा, अब इसके कारण क्या होगा, तो एट दिस टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे क्लाउड कवर विल फॉर्म। मतलब यहां से क्या हो रहा है कि क्लाउड कवर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। ठीक, बट इट नॉट, क्या हो रहा है,
ये आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि क्लाउड कवर हो गया है, लेकिन इस क्लाउड कवर के पास क्या है, रेनफॉल कैपेसिटी नहीं है, रेन फॉर्मिंग एबिलिटी इसके पास नहीं हुआ इस क्लाउड के अंदर। ओके, मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे एयर पार्सल मेरा बन गया, एयर पार्सल क्या हो गया, लिक्विड फेज में कन्वर्ट होकर ऊपर की ओर जाने लगा। अब यहाँ पे जैसे ही ऊपर गए, ठीक है, ये तो क्लाउड फेज में है, क्लाउड कवर के फेज में है, बट इसके पास देखा गया कि अभी तक रैन फॉर्मिंग क्लाउड नहीं है, रैन फॉर्मिंग क्लाउड नहीं है, और टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, और ये गिरना नॉर्मल सी बात है कि नीचे की ओर आएगा, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये क्लाउड फॉर्मिंग है, बट इसके अंदर क्या है कि रेनफॉल क्लाउड नहीं बना पाया, रैन फॉर्म क्लाउड नहीं है, ठीक है, क्लाउड कवर है, लेकिन इस क्लाउड कवर के अंदर रैन फॉर्मिंग एबिलिटी नहीं था, और रैन फॉर्मिंग एबिलिटी बनने से पहले क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर चला है, जिसके कारण क्या होगा कि ये नो रेनफॉल कंडीशन में आएगा। इसलिए कहा गया था कि इसको हम किस नाम से दिए थे, इसको हम दिए थे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीसरा जो टर्म जानेंगे, इनस्टेबिलिटी का, ठीक है ना, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। ओके, अब आगे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट इन इनस्टेबिलिटी। ओके, अच्छा, टर्म्स क्या है यहाँ पे, इनस्टेबिलिटी है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, रेनफॉल कंडीशन होगा, रेनफॉल अकर, रेनफॉल होगा। अच्छा, फिर वही तीन टर्म्स, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, और नॉर्मल लैप्स रेट। अच्छा, इस वाले फेज में, इस वाले फेज में जो मेरा ड्राई, क्या है, इनस्टेबिलिटी है। अच्छा, तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होगा, ज्यादा होगा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के, ठीक है, ओके, उससे ज्यादा होगा वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अच्छा, इसका मान के चलो गिवन है क्या, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और इसका हो गया 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब आगे मान लेते हैं ये मेरा अर्थ सरफेस हो गया, ठीक, अर्थ सरफेस, ओके, तो सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं, और एयर पार्सल जो फॉर्म होगा उसका भी क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। ये 0 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, और 4000 मीटर। ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है किस रेट से घट रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस से रेट से घट रहा है, अगर ये 12 है, ये कितना हो जाएगा, 28 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा, 16 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब एयर पार्सल कितने रेट से घटेगा, ऊपर की ओर जा रहा है, जब तक कंडेंसेशन पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, ड्राई एडियाबेटिक रैप्स रेट से जाएगा। अच्छा, यहाँ देखा गया कि 30 था, 40 था, 30 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, और पाया गया यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया।
अच्छा, अब जैसे ही तो ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किस रेट से घटेगा, सिक्स के रेट से घटेगा, तो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां से यहां तक किस रेट से जा रहा था, ड्राई रेट से जा रहा था, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ऊपर की ओर किस रेट से जा रहा है, वेट के रेट से जा रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अच्छा, ये क्या है, मेरा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है। ओके, तो इस वाले डिग्री पे, इस वाले हाइट पे हमें क्या मिल रहा है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो लेस देन है किसके टेम्परेचर से, एयर पार्सल का टेम्परेचर। अच्छा, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, मतलब डेंसिटी क्या है इन्वायरमेंट का, ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ एयर पार्सल। अच्छा, तो इसके पास कंप्लीट टाइम है किसमें, क्लाउड कवर जो हुआ है उसके अंदर रेन फॉर्मिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने का, क्योंकि डेंसिटी कम है, ऊपर की ओर लिफ्ट करते जाएगा। ठीक, जैसे ऊपर की ओर लिफ्ट करते जाएगा तो इसके पास एक ऐसा, जब तक ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है तो एक ऐसा फेज आएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा कि इसके पास ऐसा रेन फॉर्मिंग कैपेसिटी इसके पास आते जाएगी, ऊपर की लिफ्ट करते जाएगा, उसके पास सफिशियंट टाइम है क्योंकि डेंसिटी क्या है इसका, कम है और इसका ज्यादा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एयर पार्सल होगा क्या हो जाएगा, एक्ट लाइक ओके, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम है और इसका ज्यादा है, तो एक्ट लाइक अ हॉट एयर बैलून। ठीक है ना। अच्छा, राइजिंग एयर जो होगा इज वार्मर, वार्म होगा देन सराउंडिंग, सराउंडिंग के कंपेयर में मेरा जो ये सराउंडिंग के कंपेयर में एनवायरमेंट हमारा क्या आएगा, सराउंडिंग होगा इसके लिए ना, ये क्या हो जाएगा, हॉट एयर की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और राइजिंग कर रहा है ऊपर की ओर, और इसके बाद सफिशियंट टाइम है एयर पार्सल के अंदर रेन फॉर्मिंग कंडीशन जनरेट करने का, इसलिए क्या होता है कि रेनफॉल स्ट्रिक होता है। ठीक है, रेनफॉर्म क्या होता है, बनता है। आगे आगे पढ़े। ओके, मतलब अब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी में हमें रेनफॉल कंडीशन होगा, हमें याद रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी में क्या होता है कि नॉर्मल लैप्स रेट ज्यादा होता है, फिर क्या होता है कि नॉर्मल लैप्स रेट ज्यादा हो गया, फिर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ज्यादा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट ज्यादा, ज्यादा इन द सेंस कि कम होगा, मतलब सीरीज में ये क्या सबसे ज्यादा इसका वैल्यू, उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका। ओके, ये सीरीज याद होना चाहिए, बाकी अगर कॉन्सेप्चुअल आता है तो फिर ये टर्म्स याद होने चाहिए। ओके, आगे अब जानते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका, कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। कंडीशनल इनस्टेबिलिटी, क्यों नाम पड़ा कंडीशनल का, वो जानेंगे। अच्छा, इनस्टेबिलिटी है मतलब रेनफॉल होगा ही होगा। ओके, अच्छा, इसमें क्या है, वही तीन टर्म, डी ए एल आर, एन एल आर और ई ए एल आर। ओके, तो डी ए एल आर ये गिवन होगा, 10 डिग्री, गिवन मतलब फिक्स है। एन एल आर मान लेते हैं मेरा क्या है, 9 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और ई एल आर क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसमें क्या मिल रहा है कि डी ए एल आर सबसे ज्यादा है, फिर एन एल आर है, फिर डब्ल्यू ए एल आर है। उस वाले केस में क्या था, एन एल आर और ये इधर था। ठीक, अगर एन एल आर से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा,
इनस्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है ना, ठीक, इनस्टेबिलिटी रहेगा, लेकिन उसका नाम देंगे एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। इस वाले केस में ये है। अच्छा, इस वाले केस में हम समझते हैं सारा कंडीशन। आगे तो मान लेते हैं ये मेरा अर्थ सरफेस है, ओके, ये मेरा अर्थ सरफेस है, सरफेस, ओके। सरफेस का जो टेम्परेचर है, ये मेरा हाइट इंक्रीज हो रहा है ना, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, और ये 4000 मीटर, ओके। सरफेस में जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, किस रेट से घट रहा था, 9 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से घट रहा था। 40 है, 31 डिग्री सेल्सियस है, फिर 22 डिग्री सेल्सियस, फिर 13 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जाएंगे 5000 मीटर पे, क्या हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस, ओके। एयर पार्सल का जो टेम्परेचर था यहाँ पे, एयर पार्सल का जो टेम्परेचर था यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 10 डिग्री से जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे मान, यहाँ पे क्या है, मेरा कंडेंसेशन लेवल स्टार्ट हो गया है, ठीक है, लेवल स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इसके ऊपर क्या जाएगा, किस रेट से जाएगा, तो ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट से ऊपर जाएगा नहीं, किससे जाएगा, वेट एडियाबेटिक लेफ्ट से जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, वो क्या था, वैल्यू 6, 14 डिग्री सेल्सियस, फिर 8 डिग्री सेल्सियस, और फिर 2 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये किस रेट से ऊपर की ओर जा रहा है, तो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से डिक्रीज होते हुए जा रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा, ये कोल्ड है, कोल्ड एयर होगा, यहाँ पे कहीं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और इस वाले जोन में मेरा क्या होगा, क्लाउड कवर बन रहा है, क्लाउड कवर बन रहा है। अच्छा, इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे करने की, इसकी टेंडेंसी क्या है, ऊपर करने की, ठीक है। डाई डायबिटिक लेफ्ट साइड जो होता है ऊपर की ओर मूव करवाता है, और ये, सॉरी, वेट डायबिटिक लेफ्ट साइड की टेंडेंसी होती है ऊपर मूव करने की, डाई डायबिटिक कंडीशन होती है नीचे नीचे की ओर मूव करने की, बट सिचुएशन जैसा भी बने आगे देखते हैं। अच्छा, हेयर, यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान देना, हेयर जो एयर है स्टार्ट करेगा सैचुरेट, जो एयर पार्सल है स्टार्ट करेगा सैचुरेशन, ठीक है ना, सैचुरेटेड ड्यू टू दिस फॉर्मिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर स्टार्ट होगा, यहाँ कंडेंसेशन है, सैचुरेशन स्टार्ट होगा, सैचुरेशन स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मॉइस्चर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और ऊपर की ओर राइज करेगा किससे, वेट एडियाबेटिक लेफ्ट रेट से, ठीक है, ओके। कंडेंसेशन लेवल पे होता ही ऐसा, ठीक है, मतलब जो एयर फॉर्मिंग एयर पार्सल होंगे वो क्या कंडेंसेशन स्टार्ट कर देंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे, सैचुरेटेड जोन हो जाएगा, सैचुरेटेड जोन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड होगा, मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कि मॉइस्चर स्टार्ट हो जाएगा बनना, ओके। अब यहाँ पे कंडीशनल टर्म क्यों यूज किया, वाई यूज द कंडीशनल टर्म, यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है। एट यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस, कंडीशन वेरी कर सकता है, हमको ऑब्जर्व करना है यहाँ क्या हो रहा है, एट 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, एट 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर ज्यादा है किससे, टेम्परेचर ऑफ एयर पार्सल के, ओके। अच्छा, इसका डिफरेंस क्या है, टू टू लो है, बहुत कम है, ठीक है ना, इसलिए सो एयर पार्सल क्या होगा, विल नॉट बी सिंक, वो क्या करेंगे, सिंक नहीं करेंगे नीचे की ओर, यहां से एयर पार्सल नीचे की ओर नहीं जाएगा, ठीक है।
सिंक डाउन, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एयर पार्सल ट्राई टू मेंटेन इट्स ओन पाथ, अपने पाथ को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, मतलब ऊपर की ओर जा रहा था तो ऊपर की ओर जाना अपना मेंटेन करेगा, ठीक है ना। इट इज कंडीशन, इट इज कंडीशनल है, ठीक है, इट इज कंडीशनल बिकॉज एट 31 डिग्री सेल्सियस द एयर पार्सल टेम्परेचर क्या है, लेस देन है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, बट सिंक प्रोसेस नॉट ऑकर और ट्राई टू फॉर्म क्लाउड कवर, और ऊपर जाने के बाद क्या करा, क्लाउड कवर का फॉर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर में डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है डेंसिटी कम है, तो क्या हो जाएगा, ये सराउंडिंग हो जाएगा किससे, कोल्ड एनवायरमेंट से, और इसके पास क्या हॉट बैलून की तरह एक्ट करेगा, और हेड हॉट बैलून की तरह एक्ट करेगा तो ऊपर की ओर राइज करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये इसके पास सफिशियंट टाइम हो जाएगा कि क्लाउड फॉर्मिंग जो है, क्या क्लाउड फॉर्मिंग जो है वो क्या हो जाए, किसमें, रेनफॉल कंडीशन में डेवलप हो जाए। ओके, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इसका, मतलब ओवरऑल हम जाने तो हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ा कि क्या टर्म पढ़ा, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी और कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। इसमें क्या पढ़ा कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ग्रेटर होगा नॉर्मल लैप्स रेट के। अच्छा, इसमें क्या पढ़ा कि इसमें क्या था, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो ज्यादा है किससे, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट उससे ज्यादा, ये ये ज्यादा है नॉर्मल लैप्स रेट। इसमें पढ़ा कि वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट का कंडीशन ज्यादा होना चाहिए किससे, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से, उससे ज्यादा मतलब उससे कम होना चाहिए नॉर्मल लैप्स रेट। इस वाले में जाना कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट वो ज्यादा होगा किससे, नॉर्मल लैप्स रेट के, ये इससे कम होगा वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये कंडीशन याद होना चाहिए ओवरऑल। बाकी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, लैप्स रेट और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी, और आगे हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट में कि किस प्रकार से मेरा क्या होता है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।